अभी मत घालना, हम स्वयं कह देंगे कि कब घालना है, अपनी मर्जी से ना करो। तो महाराज उसी समय देवता लोग आकाश में भगवान की स्तुति करते हैं और उसी समय मैया देवकी के सामने भादों की काली अंधेरी रात है, अष्टमी तिथि बुधवार रोहिणी नक्षत्र, रात के 12 बज रहे हैं। उसी समय मैया देवकी के सामने चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय हो। भगवान कहते हैं, माँ जब मैं राम बन के आया था तो आपने मुझे बताया था कि मुझे क्या करना है, लेकिन अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हें क्या करना है। जब मैं छोटा रूप धारण कर लूं तो तुम मुझे यहां से यमुना के पल्ली पार गोकुल गांव है, वहां पर नंद बाबा यशोदा मैया रहते हैं, वहां पर एक कन्या ने जन्म लिया है। उस कन्या को उठा करके रातों रात इस जेल में लाना है और मुझे रातों रात वहां पर छोड़ना है। वसुदेव जी महाराज कहते हैं, प्रभु ये हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, पहरेदार। भगवान कहते हैं, चिंता मत करो, ये सब मेरा कार्य है, तुम तो केवल आगे बढ़ते जाइए, कार्य को करने का प्रयास कीजिए, काम मैं करता जाऊंगा। जैसे कि भगवान ने आदेश दिया, उसी समय भगवान ने छोटा रूप धारण किया। माता की गोदी में ज्यों ही आते हैं, हथकड़ियां टूट जाती हैं, बेड़ियां खुल जाती हैं, पहरेदार सो जाते हैं। भगवान की योग माया से वहां पर एक सूप पड़ा हुआ था, उस सूप में प्रभु को लेकर के मैया ने दूध भी नहीं पिला पाया और वहां से लेकर के चल दिए। ज्यों ही आगे बढ़े तो महाराज अपने आप जेल के तारे टूटते जाते हैं और पहरेदार सो जाते हैं। रिमझिम पानी बरस रहा है। शेष भगवान अपने फनों का छत्र प्रभु के ऊपर कर लेते हैं। आगे चले तो महाराज यमुना का वेग तो बहुत सराहनीय हो रहा है। यमुना अपने पूर्ण वेग से बह रही हैं। आज प्रभु का दर्शन करने के लिए यमुना मैया का जल स्तर बढ़ने लगा। वसुदेव जी महाराज ने यमुना में प्रवेश किया तो जल वसुदेव जी के कंठ तक पहुंचा। तो महाराज प्रभु के लिए उन्होंने अपने सर पर ले लिया और जब पानी ऊपर उछाले भरने लगा तो हाथों को और ऊपर कर लिया। अब महाराज और ऊपर किया तो यमुना और ऊपर बढ़ने लगी। भगवान को गुस्सा आ गया। भगवान कहने लगे, यमुना से, यमुना क्या कर रही हो तुम? मेरे पिता को मुंह में पानी भर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? यमुना मैया कहती, प्रभु आपका मुख देखना चाहती हूँ। भगवान कहते हैं, मेरा मुख तो जब देखोगी तब देखोगी, लेकिन तुम मेरे पिता को तो पहले ही मार दोगी, तुम्हें शर्म नहीं आता? मैं अपना मुख तुम्हें दिखा नहीं सकता, अभी मैं चरण दिखा सकता हूँ। भगवान ने अपना चरण बढ़ाया। यमुना ने प्रभु के चरण को स्पर्श किया और रास्ता दे दिया। घुटनों घुटनों हो जाती हैं। बोली यमुना मैया की जय हो। आगे बढ़ते गए, जो ही आगे पहुंचे, यमुना को पार किया। गोकुल में तो साक्षात योग माया ने अवतार लिया था, तो वहां तो पूछना ही क्या है, किसी को कोई पता नहीं है। महल में पहुंचे नंद बाबा के और महल में जाकर के वहां यशोदा मैया के बगल में एक झीनी सी चदरिया में छोटी सी कन्या सो रही थी। वहीं पर लाला को सुला दिया और कन्या को उठा लिया और कन्या को उठा करके रातों रात जेल के अंदर आ जाते हैं। जो ही जेल में आए तो कन्या ने रोना शुरू कर दिया। तो पहरेदार जग जाते हैं, बेड़ियां लग जाती हैं, ताले लग जाते हैं। सज्जनों ध्यान देना, जब भगवान आए थे तो क्या हुआ था? बेड़ियां खुल गई थी, पहरेदार सो गए थे, तारे खुल गए थे। लेकिन जब माया आई तो माया ने ज्यों का त्यों बांध दिया। जब माया आती है तो माया बांधती है और परमात्मा आता है तो परमात्मा छोड़ता है। इसलिए माया को ना भजो, माया के पति को भजो, क्योंकि भगवान बंधन से मुक्त करता है और माया बंधन में बांधती है। महाराज कन्या ने रोना शुरू किया। पहरेदार चिल्लाए, 8वां हो गया, 8वां हो गया, 8वां हो गया। कंस के पास पहुंचे, कंस को खबर मिली। कंस भेड़ाता हुआ गिरता उठता देवकी के पास पहुंचा। ला बहन, ये 8वां मुझे दे दे। देवकी कहती है, भैया 8वां नहीं, पुत्र नहीं है, पुत्री है।
देवकी तेरे भाग में पुत्री तो थी ही नहीं, ये कहां से आ गई? मैंने तो कई ब्राह्मणों से पूछा था, कई संतों से पूछा था, तो कहा था कि देवकी के भाग में कन्या है ही नहीं, ये कन्या कहां से आ गई? देवताओं ने कहीं मेरे साथ छल तो नहीं किया? हो सकता है ये कन्या ही बड़ी होने के बाद लाली से लाला बन जाए। महाराज हो सकता है ये कन्या ही बड़ी होकर मुझे मारे, या इस कन्या की जिसके साथ शादी हो वो मुझे मारे। कंस ने ऐसा सोच करके देवकी के हाथों से उस कन्या को छीन लिया। देवकी रोती रह जाती हैं, भैया तूने मेरे 7 पुत्रों को मार डाला, 8वीं बार में विधाता ने ये कन्या दी है, कम से कम इसे तुझ बख्श दे। लेकिन कंस नहीं मानता है, उस कन्या को देवकी के हाथ से छीना, आकाश में घुमाया, और जो ही पत्थर पर मारने के लिए हुआ, कन्या कंस के हाथ से छूट करके आकाश में चली जाती है, अष्टभुजी दुर्गा का रूप धारण कर लेती है। बोले जगदम्बे मैया की जय हो। और कहती है, मूर्ख तू मुझे क्या मारेगा, तेरा मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो चुका। महाराज जो ही आकाशवाणी के द्वारा सुना, कंस भयभीत हो गया। अब चलिएगा सज्जनों गोकुल में। सवेरा हुआ, नंद बाबा की बहन सुनंदा अपनी भाभी को जगाने के लिए जाती हैं, तो भाभी के बगल में एक झीनी सी चदरिया में एक छोटा सा लाला सो रहा है। अब देखा तो अचंबा हुआ, हे भगवान मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही, क्योंकि काल तक तो लाली थी, कल तक तो लड़की थी, आज रात भर में क्या हो गया? फिर बार बार सोचती, हे भगवान कहीं सपना तो नहीं देख रही, अगर सपना भी देख रही हूं तो सत्य हो जाए। महाराज यूं ही देखा तो महाराज कल तक लाली थी, आज लाला हो गया, प्रसन्न हो गई। महाराज दौड़ी दौड़ी आई और बाबा से कहती हैं, बाबा ओ बाबा, बाबा ओ बाबा। बाबा ने कहा, क्यों चिल्ला रही है, क्या हुआ? अरे बोले क्या नहीं हुआ, कल तक लाली थी, आज लाला हुआ। बोले नंद के लाला की जय हो। अब घालिएगा महाराज, लेकिन दूर सावधानी से घालिएगा, हाँ थोड़े लंबे घालना भैया, यहाँ पास में मत घालना।